14 अगस्त को जिस वक्त पाकिस्तानी नौजवान लाखों की तादाद में सड़कों पर आज़ादी का जश्न मना रहे थे, इनमें से कई मंचले ये वीडियोस टिकटॉक पर अपलोड कर रहे थे। ठीक इसी रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप टिकटॉक बनाने वाली कंपनी बाइट डांस को हुक्म दे रहे थे कि ये अमेरिका में से अपनी तमाम तर सरमायाकारी वापस निकाल ले। डोनाल्ड ट्रंप इससे चंद रोज कबल टिकटॉक पर फौरी तौर पर अमेरिका में पाबंदी लगाने का इंदिया भी दे चुके थे और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले सरबराह ममलिकत भी न होते। इससे पहले ही भारत में टिकटॉक पर पाबंदी लगाई जा चुकी है, जबकि इंडोनेशिया और बांग्लादेश में भी इस ऐप पर माजी में पाबंदियां लग चुकी हैं। भारत में पाबंदी की वजह इसकी चीन के साथ सरहदी झड़पें थीं, जिनमें भारत को शदीद हजीमत उठाना पड़ी थी और इसने टिकटॉक समेत मुतादिद चीनी सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी लगाकर अपनी भड़ास निकाल ली थी। इंडोनेशिया में टिकटॉक पर पोर्नोग्राफी, तौहीन मजहब और नामुनासिब मवाद की शिकायत पर बंद किया गया था, लेकिन फिर टिकटॉक ने फौरी तौर पर वादा किया कि वो 20 अफराद को महज इंडोनेशिया में टिकटॉक पर अपलोड होने वाले मवाद को देखने के लिए रखेगा। तो 8 दिन बाद ये पाबंदी हटा ली गई थी। बांग्लादेश में पोर्नोग्राफी पर वैसे ही पाबंदी लगी तो इसमें टिकटॉक पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी, जबकि टिकटॉक का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। यूरोप और अमेरिका जैसे नाम नहाद आजाद मुआशरों में भी टिकटॉक पर मुख्तलिफ तरीकों से दबाव डाला जा रहा है और अमेरिका ने तो इसे बंद करने का फैसला कर ही लिया है। मगरबी ममालिक में बारहा इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि टिकटॉक लोगों का डेटा चोरी करके इसे चीन की कम्युनिस्ट हुकूमत को फराहम कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि लोगों की जाती मालूमात को किसी भी हुकूमत के साथ शेयर करना दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये भी याद रखना होगा कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर समेत मुतादिद अमरीकी इदारे भी इस काम में मुलविस रहे हैं, लेकिन इनको तो कभी अपनी सरमायाकारी समेत कोई और धंधा ढूंढने का हुक्म नहीं दिया गया। गो के इस पर मुताहरिब नजरियात रखे जा सकते हैं, लेकिन कभी इम्कान है कि ट्रंप के फैसले के पीछे इन्हीं कंपनियों का हाथ है। ये सवाल बिल्कुल जायज है कि ट्विटर, फेसबुक या गूगल को टिकटॉक से क्यों कर खतरा हो सकता है, जबकि ये कंपनीज तो दुनिया भर में अपने सार्फिन पहले ही बड़ी तादाद में रखती हैं। लेकिन इस सवाल को उठाने वाले एक बात भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया की दुनिया हमेशा से ऐसी नहीं थी जैसे हम आज देखते हैं। फेसबुक से पहले मुतादिद मकबूल आम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे जो आज बंद हो चुके हैं। क्या मौजूदा नस्ल ने ICQ या MRIC, याहू, MSN जैसे चैट रूम्स का नाम सुना है? ये तमाम प्लेटफॉर्म्स अपने अपने ज़माने के ट्विटर थे कि जहां मुख्तलिफ लोग एक दूसरे के साथ या ग्रुप्स में बात किया करते थे। अनजान लोगों से मिलना, बातें करना इस दौर की इंटरनेट सेंसेशन थी। इसके बाद ऑर्किड और माईस्पेस जैसी वेबसाइट्स ने इंटरनेट की दुनिया पर राज किया और फिर देखते ही देखते ये सफाई हस्ती से मिट गई। कई ऐप्स खरीद ली गई। मसलन व्हाट्सएप को फेसबुक ने अब से चंद बरस कबल ही खरीदा था, जबकि इससे पहले ट्विटर को गूगल ने खरीदा। कहने का मकसद ये है कि इंटरनेट की दुनिया भी हकीकी दुनिया की तरह ही है, जहां कारोबार बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन जिस तरह हकीकी दुनिया में सब कुछ फेयर नहीं होता, वैसे ही सोशल मीडिया पर भी जरूरी नहीं है कि हमेशा इंसाफ ही हो। मगरबी ममालिक के जहां सोशल मीडिया पर जनूबी एशिया या चीन के मुकाबले में अफराद तादाद में कम है, लेकिन एक ताकतवर ई-कॉमर्स मार्केट रखने के बायस किसी भी सोशल मीडिया कंपनी के लिए इश्तिहारात की मद में कहीं ज्यादा मुनाफा बख्श साबित होते हैं। इनकी हुकूमतें अपनी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए चीनी कंपनियों पर पाबंदियां लगाती हैं और चीन में भी ये तमाम बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बशमूल फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल वगैरह पाबंदियों का शिकार हैं। या फिर इनके मुकाबले में कहीं बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं जो कि चीन की हद तक खासी कामयाब भी हैं और 1.5 अरब की मार्केट होते हुए इन्हें सार्फिन या इश्तिहारात की भी कोई कमी नहीं। जहां तक लोगों की जाती मालूमात की हुकूमतों या हैकर्स तक रसद की बात है तो वो महज एक बहाना ही कहा जा सकता है, खासकर जब हम दुनिया भर में आए रोज विकीलीक्स, कैम्ब्रिज एनालिटिका और फिर एडवर्ड स्नोडन जैसे मामला देखते हैं, तो कम से कम ये तो तय है कि न सिर्फ ये हुकूमतें इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि अपने मफादात की खातिर इन कंपनियों से मालूमात भी हासिल करती हैं। यूं कहा जाए कि अपनी कंपनियों से मालूमात अपनी हुकूमतों तक आती रहें तो ठीक है, लेकिन मुखालिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाली कंपनियां ये काम न करें। इसका खौफ इन दोनों कैंप्स को खाया जाता है। मगर टिकटॉक से मसला सिर्फ मगरबी ममालिक को नहीं है। जैसा कि पहले कहा गया कि भारत, इंडोनेशिया और बांग्लादेश में भी ये कंपनियां पाबंदी का शिकार रही हैं। इसकी वजह जहां सियासी है, वहीं तबकाती तकसीम का पहलू भी इंतहाई अहम है। जहां ट्विटर और फेसबुक भी आला तालीम याफ्ता तबकात के लिए इस्तेमाल करना आसान है, मिडिल क्लास इस मसले से खूब महजूज होती है, लेकिन निचले तबकात के लिए ये प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल करना खासा मुश्किल है। टिकटॉक ने इन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया है जहां ये छोटी छोटी वीडियोस के जरिए माशी तौर पर अपने से कहीं ज्यादा मतमव्वल अफराद को फॉलोअर्स की तादाद के हवाले से पिछाड़ देते हैं। टिकटॉक ने मैदान को सब के लिए बराबर कर दिया है। जिसमें टैलेंट हो वो यहाँ स्टार बन सकता है।
यही तो वजह है कि 2017 में चीन से बाहर काम शुरू करने के बाद 2019 तक सिर्फ 2 साल में 54 करोड़ से जायद नए सार्फिन इसे डाउनलोड कर चुके थे और ट्विटर और स्नैपचैट को ये ऐप पीछे छोड़ चुकी थी। लेकिन जहां ये ऐप निचले तबके को अपना टैलेंट दिखाने का मौका फराहम करती है और इन्हीं से नए स्टार्स पैदा कर रही है, वहां इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी यही है कि मुतमव्वल तबके के लोग, मरकजी धारे के मीडिया सेलिब्रिटी, सियासतदान, अहम हुकूमती शख्सियात इस प्लेटफॉर्म को संजीदगी से नहीं लेते। यानी माशरे के वो बाअसर तबका जो ट्विटर और फेसबुक को अपनी मकबूलियत में इजाफे के लिए इस्तेमाल में ला रहे हैं, वो टिकटॉक पर मौजूद ही नहीं। तो जब इस पर पाबंदी आयद करने की बात होती है तो समाजी हकूक के कारकुनान, आज़ादी इजहार के लिए काम करने वाली तंजीमें तो शोर मचाती हैं, लेकिन वो अफराद जो दरअसल असर और रसूख रखते हैं वो इसको भी संजीदगी से नहीं लेते। मसलन ISPR के डायरेक्टर जनरल या वज़ीर आज़म इमरान खान या अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज ने अगर कोई भी बयान जारी करना होगा तो वो इसके लिए ट्विटर का इस्तेमाल करेंगे, ना कि टिकटॉक का। लिहाजा जब टिकटॉक पर पाबंदी लगने का वक्त आता है तो इस मुतमव्वल तबके के मफादात को कोई गुजंद नहीं पहुंचती और नतीजतन टिकटॉक को बंद करना कदरे आसान है। लेकिन इसकी एक डार्क साइड ये है कि ये तमाम बाअसर अफराद इन निचले तबकात को नहीं, मिडिल क्लास को अपना मुखातिब समझते हैं। वो समझते हैं कि इसी तबके में मकबूल होना इनके बयानिए की जीत है और दूसरी जानिब तहरीके लब्बैक जैसी जमातों के हामी टिकटॉक पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और अपने पैगाम अपने सुनने वालों में बखूबी पहुंचा रहे हैं। हमारे जैसे मुल्क में अगर आप करता धरताओं को इस दोबिदा के बारे में बताएंगे तो इनके दिमाग में इसका पहला हल यही आएगा कि इस ऐप पर पाबंदी आयद कर दी जाए। लेकिन वो निचले तबकात जिनकी ये ऐप आवाज बनकर उभरी है, वो तो फिर कोई और जरिया अपनी बात कहने का ढूंढ ही लेंगे। जरूरत इस अमर की है कि इस ऐप के असल पोटेंशियल का इदराक करते हुए इसे इन महरूम तबकात के साथ बात करने के एक जरिए के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, ताकि माशरे में तबकाती तकसीम के पनपने के मौके कम हों और मुकालमे के रुझान को फ़रोग मिले।